बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत की ख्वाब चकनाचूर करके रख दी है। भारत गुस्से से पागल हो गया। पाकिस्तान पर बड़े हमले की कोशिश नाकाम। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब, अहम कमांडरों को उड़ाकर रख दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक तरफ तो दुश्मन पाकिस्तान के अंदर अपने घनौने मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए अपने तमाम तर मोहरों का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज की जानिब से दुश्मन के तमाम तर हथकंडों और प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। दोस्तों, अमेरिका के साबिक सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन ने वाज़े अल्फाज में इस बात को तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज में अमेरिका ने अहम किरदार अदा किया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अजीब सी कशमकश है। पाकिस्तान के अंदर अजीब से मामला चल रहे हैं कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। दोस्तों, अब कड़ियों से कड़ियां मिलाई जाएं तो अमेरिका के साबिक सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन की जानिब से ऐसा बयान देना और ऐसे मौके पर कि जब पाकिस्तान के अंदर ये बहस चल रही है कि पाकिस्तान के अंदर आलमी मुदाखलत के जरिए इमरान खान की हुकूमत को खत्म किया गया, जब अवाम के अंदर जरा से मामला सेटल होने लगते हैं तो दोबारा से इदारों और अवाम के दरमियान नफरत और कशीदगी को बढ़ाने की अमेरिका की जानिब से घनौनी साजिश की जाती है। दोस्तों, जिस तरह से आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर इस पर काफी ज्यादा बहस हुई कि साजिश नहीं मुदाखलत हुई, अब अमेरिका की जानिब से इस बात का इकरार किया जा रहा है कि हमने दूसरे ममालिक के अंदर मुदाखलत करके वहां पे रजीम चेंज करने में अहम किरदार अदा किया है। दोस्तों, अमेरिका की हमेशा पॉलिसी रही है कि वो मामलात को तूल देने के लिए, मामलात को खराब करने के लिए और उन ममालिक के अंदर मजीद कशीदगी पैदा करने के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस तरह से उन्होंने हवाला दिया कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने मुतअद्दिद ममालिक के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन में अहम किरदार अदा किया और वहां की हुकूमतों के तख्ते उलट दिए, तो उसका इशारा वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान की जानिब था। दूसरे लफ्जों में उसने इस बात का इकरार कर लिया कि हाँ, हमने पाकिस्तान के अंदर मोहरे खरीद कर रजीम चेंज में अहम किरदार अदा किया है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज की जानिब से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का सिलसिला भी जारी है। अब एक ताजा तरीन खबर सामने आ रही है और वो ये है कि पाकिस्तान का अजली दुश्मन भारत, जो इस कोशिश में लगा हुआ है कि वो इलाके का थानेदार बने, उसकी बड़ी वजह उसकी बड़ी मार्केट है, जिसकी वजह से उसकी तमाम बदमाशियां और मनमानियां चलती रहती हैं। दोस्तों, इसी वजह से उसने मुसलसल कोशिश की है कि वो आलमी सतह पर अहम तरीन किरदार अदा करने के लिए जिम्मेदारियां अपने हाथ में ले, लेकिन पाकिस्तान मुसलसल उसकी तमाम कोशिशों को नाकाम करता चला आ रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत की अब एक और बड़ी ही मजमूम कोशिश को नाकाम बना दिया है और वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन बनने की कोशिश नाकाम बन चुकी है। पाकिस्तान की जानिब से भरपूर अंदाज में मौक़िफ़ पेश करने के नतीजे में भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल का मुस्तकिल रुकन बनने में एक बार फिर नाकाम हो चुका है। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुस्तकिल रुकन के लिए मुद्दत मुकर्रर की जाए और इसका इंतखाब 2 साल या 5 साल बाद हो। भारत ने हमेशा सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादों की खिलाफवर्जी की है। पाकिस्तान ने कहा कि UN चार्टर में भारत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। भारतीय ग्रुप को अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की हमायत हासिल नहीं रही। भारत सेकुलर और कामयाब मईशत के नाम नेहाद दावे के बावजूद UN के मयार पर पूरा नहीं उतरता। पाकिस्तान की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि भारत को मुस्तकिल रुकन बनने के लिए 129 इरकान की हमायत दरकार है। भारत के पास निस्फ इरकान की हमायत भी हासिल नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान के मौक़िफ़ को अरब लीग और अफ्रीकी यूनियन की हमायत भी हासिल रही है। दोस्तों, हालांकि मौजूदा हुकूमत की जानिब से भारत के साथ अपने मामलात को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी दोस्ती और अमन की आशा के नाम पर बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मसला कश्मीर तक को पसे पुश डाल दिया गया और अब यही एक्सपेक्टेशंस थी कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से भारत के अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल का मुस्तकिल रुकन बनने की कोशिश के रास्ते में हायल रुकावटों को दूर किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर कुछ ताकतवर हलके ऐसे भी हैं जो मौजूदा हुकूमत को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाते हैं। मौजूदा हुकूमत की जानिब से आलमी सतह पर जो फैसले किए जाते हैं उसमें इनका अमल दखल बहुत कम होता है। आलमी सतह पर पाकिस्तान का दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करना इस बात की तरफ इशारा होता है कि मौजूदा हुकूमत भारत के मामले में
बाज मामलात में मुकम्मल तौर पे बेबस होती है। हालांकि इनका बस चले तो ये अपना देरीना ग्रेटर पंजाब का मंसूबा अमली जामा पहनाने में 1 मिनट ना लगाएं। दोस्तों, दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तकिल रुकन बनने की कोशिश में नाकामी के बाद भारत गुस्से से पागल हो गया और पाकिस्तान के अंदर अपने पालतू दहशतगर्दों को एक बार फिर पाकिस्तान की सलामती पर हमला करने के लिए लॉन्च कर दिया। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के जांबाज दुश्मन के इरादों को ना भांपते हों और दुश्मन की हरकतों से ना जानते हों। साबिक DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने कहा था कि भारत को हमने पिछले 75 साल पढ़ा है और बड़ा डीपली पढ़ा है। इसकी तमाम चालों को पाकिस्तान अच्छी तरह से समझता है कि अगर किसी आलमी महाज पर इसे पाकिस्तान से जूते पड़ते हैं तो उसके बाद ये पाकिस्तान के अंदर किस किस्म की ऑपरेशंस लॉन्च करता है। अब भी उन्होंने पाकिस्तान के एक्सपेक्टेशंस के एन मुताबिक पाकिस्तान को खाको खून में नहलाने की घिनौनी साजिश की, लेकिन पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज ने भारत के इरादे मलिया मेट कर दिए। सो यूं कहा जा सकता है कि एक दिन में 2 बड़ी नाकामियों का सामना भारत को करना पड़ा है। दोस्तों, सटपटाए हुए दुश्मन ने अपनी हजीमत को कम करने के लिए पाकिस्तान में एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया और ये ऑपरेशन भारतीय फौज के जरिए नहीं बल्कि भारतीय फौज के पेरोल पर काम करने वाले उन दहशतगर्द अनासर के जरिए तरतीब दिया गया जो अरसे दराज से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस थे। दोस्तों, ताज़ा तरीन खबर सामने ये आई है, शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दतखेल में पाक फौज की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 भारतीय दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। DGISPR की जानिब से बताया गया है कि शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दतखेल में ये बड़ा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन के दौरान 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया, जबकि फायरिंग के तबादले में लांस नाइक इस्लामुद्दीन भी शहीद हुए हैं। ISPR ने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान हलाक होने वाले दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। मारे गए दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों मुलविस भी थे और इससे पहले शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दतखेल में पाक फौज की कार्रवाइयों के दौरान 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए थे। ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। इस दौरान पाक फौज के एहलकारों की शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दतखेल में दहशतगर्दों से झड़प हुई, जहां पर फायरिंग के तबादले में दहशतगर्दों की बड़ी तादाद को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। दोस्तों, दूसरे लफ्जों में आपको ये बताते चलें कि गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान पाक फौज की जानिब से कम से कम 2 दर्जन के करीब दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया, जो कि मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मारे गए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि 17 जून को शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में फौजी जवान नाइक जाहिद अहमद शहीद हो गए थे। उस वक्त शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ था। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि हालिया दिनों में दहशतगर्दों की जानिब से जो ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है वो तमाम के तमाम पाकिस्तान की जानिब से बड़े ही भरपूर तरीके से नाकाम बनाए जा रहे हैं और इसका सेहरा बिलाशुबा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सर जाता है। दोस्तों, भारत का ये वतीरा रहा है कि जब भी उसे पाकिस्तान के हाथों आलमी महाज पर कोई शिकस्त का सामना करना पड़ता है तो वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की कोशिश जारी करता है। दोस्तों, अब जो पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारत को धूल चटाई है, ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने रवां इजलास के लिए अपना फैसला गुज़िश्ता रोज जारी किया था, जिसमें सलामती कौंसिल की मुस्तकिल नशिस्त पर बहस जारी रखने का कहा गया था। दोस्तों, जो मजीद तफसीलात हैं वो इस तरह से हैं कि भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील के G4 ग्रुप ने बहस शुरू कराने के लिए दबाव डाला, तहम पाकिस्तान और 12 रुकनी UFC ग्रुप ने मुस्तकिल अराकीन की तादाद बढ़ाने की भरपूर मुखालिफत की थी। जराए ने बताया कि UFC ग्रुप की मुखालफत के बायस G4 ममालिक अपना एजेंडा मंजूर करवाने में नाकाम रहे और इसी दौरान पाकिस्तान ने टेक्स्ट बेस्ड डिस्कशन शुरू करने से कब अपना उसूली इत्तफाक कराने का मुतालबा भी किया। जराए ने बताया कि सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अराकीन की तादाद में इजाफे का तरीकाकार आसान नहीं है। मुस्तकिल अराकीन की तादाद बढ़ाने के लिए जनरल असम्बली इरकान की 2/3 अक्सरियत की हमायत दरकार होती है और 129 से ज्यादा ममालिक की पार्लियामान, काबीना या कानून साज इदारों से फैसले की भी तौसीक जरूरी है। जराए ने बताया कि अमरीका को सलामती कौंसिल में मुस्तकिल अराकीन की तादाद बढ़ाने पर एतराज नहीं है, लेकिन अमरीका नए मतवक्को मुस्तकिल अराकीन को वीटो पार देने के हक में नहीं है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, शायद इसीलिए भारत की जानिब से अमेरिका को जवाब दिया गया है और अमेरिका को जवाब इस अंदाज से दिया गया है कि उसने रूस और ईरान के साथ डॉलर की बजाय रुपए में लेन देन का मुआहदा किया है। दोस्तों, हिंदुस्तान ने ईरान और रूस के साथ रुपए में तिजारत का फैसला किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जारी करदा एलामिया में कहा गया कि अमेरिका की इक्तसादी पाबंदियों का शिकार ईरान और रूस जैसे मुल्कों के साथ तिजारत में आसानियां पैदा करने की गर्ज से रुपए में अदायगी का निजाम इस्तेमाल किया जाएगा।
आरबीआई के मुताबिक ये फैसला हिंदुस्तानी बरामदात में इजाफे की पॉलिसी और आलमी तिजारती बरादरी में रुपए में लेन देन के बढ़ते हुए रुझान के पेश नजर किया गया है और कहा गया कि इस मकसद के लिए बरामदाती और दरामदाती अदायगियों का निजाम तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, अब भारत की जानिब से अमेरिका को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई है कि जिस तरह से चीन और रूस की जानिब से खित्ते के अंदर अमेरिकी डॉलर को धचका देने के लिए मुकामी करेंसियों के अंदर लेन देन के मुआहदे किए जा रहे हैं और भारत जो कि अमेरिका का एक खित्ते के अंदर एक बड़ा इत्तेहादी है, अब उसने अमेरिका को ढके छुपे अल्फाज में डॉलर की बजाय रुपए में लेन देन करने के फैसले के जरिए ब्लैकमेल करने की कोशिश की है कि हम भी चीन और रूस के साथ मिलकर डॉलर के खिलाफ इस मुहिम में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।